ओम। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं कि हमने नैतिक शिक्षा विषय का पाठ नंबर 12 पढ़ लिया है। उसका अभ्यास कार्य भी हमने संपूर्ण कर लिया है और आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पाठ नंबर 13 का वाचन करेंगे, जिसका शीर्षक है सेवा। तो बच्चों, सेवा शब्द से ही यह सिद्ध हो जाता है कि सेवा का क्या अर्थ है और सेवा कैसी होती है, कैसे करनी चाहिए, सेवा के कौन कौन से करने के नियम हैं, किस प्रकार की सेवा हमें करनी चाहिए, ये इस पाठ के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इसे हम प्रारंभ करते हैं। मानसिक साधना के 3 सोपान हैं। बच्चों, सोपान शब्द का अर्थ होता है सीढ़ियाँ, ठीक है। मानसिक साधना, अपने मन की साधना के, अपने मन को पवित्र करने के लिए, अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए 3 सीढ़ियाँ हैं, 3 सोपान हैं। कौन कौन से हैं? स्वाध्याय, सत्संग और सेवा। आप लोग जानते हैं, हमने अच्छी तरह से पढ़ भी लिया है। पाठ नंबर 11 का नाम था स्वाध्याय, 12 का नाम था सत्संग का प्रभाव और 13 का नाम है सेवा। देखो, एक साथ ही आगे तीनों शब्द। तो स्वाध्याय के बारे में आप जान चुके हैं, सत्संग के बारे में भी आप जान चुके हैं और अब सेवा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इन 3 सोपानों में देखो, ये प्रश्न भी आ सकता है आप लोगों के लिए कि मानसिक साधना के कितने सोपान हैं। पाठ को ढंग से पढ़ेंगे और समझेंगे। इनमें सेवा का महत्व सबसे अधिक है। इन 3 सोपानों में सबसे ज़्यादा अधिक महत्व है तो सेवा का है। इसे हर कोई कर सकता है, हर व्यक्ति सेवा कर सकता है बच्चों, आसानी से कर सकता है, और अकेला भी और मिलकर सामाजिक रूप में भी। व्यक्ति अकेले भी सेवा कर सकता है और सामूहिक रूप में, सामाजिक रूप में भी कर सकता है। मनुष्य के पास 3 प्रकार की शक्तियाँ होती है। देखो, ये प्रश्न भी आ गया कि मनुष्य के पास कितनी शक्तियाँ होती हैं? 3 प्रकार की। और मानसिक साधना के कितने सोपान हैं? वो भी 3 हैं। 3 शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? बाहुबल, बुद्धिबल और धनबल। एक होता है बच्चों बाहुबल, व्यक्ति शरीर से हट्टा कट्टा, हृष्ट पुष्ट, भुजाओं वाला, अच्छे बलशाली, उसका अर्थ आ गया बाहुबल। दूसरा क्या? बुद्धिबल। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो देखने में दुबला पतला होता है लेकिन दिमाग से बहुत ही तेज होता है, वो अपने दिमाग के बल से सेवा कर सकता है। और तीसरा होता है धनबल। कोई व्यक्ति बहुत अमीर होगा अथवा धनवान होगा तो वो गरीब लोगों की मदद करके, देश में जैसी विकट परिस्थितियां पड़ जाती है, अकाल इत्यादि पड़ जाता है, जैसे अभी कोरोना महामारी चली है, इस प्रकार के जब देश का संकट आता है तो वो धनवान लोग जो होते हैं वो अपने धन से गरीब लोगों की मदद करके भी सेवा कर सकते हैं। इस शक्ति को अपने लिए नहीं अपितु दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करना चाहिए, ये सेवा है। ये जो शक्ति है, बाहुबल, बुद्धिबल और धनबल, इन तीनों के लिए अपने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका दूसरों की भलाई के लिए जितना किया जाए उतना ही अच्छा है, वही सेवा है। सेवा ही ईश्वर का भजन भी है। और व्यक्ति यदि सब लोगों की सेवा करता है, हर व्यक्ति की हेल्प के लिए तत्पर रहता है, तो वो एक प्रकार का ईश्वर की भक्ति है, ईश्वर का भजन ही है। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में यह बात स्पष्ट रूप में लिखी है। स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज के जो 10 नियम हैं उनमें ये बात लिखी हुई है। क्या लिखी है? संसार का उपकार और सामाजिक उन्नति करना, कि प्रत्येक व्यक्ति को संसार का उपकार करना चाहिए और सामाजिक उन्नति करनी चाहिए। अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने देश को उन्नत करना चाहिए। उसमें हमारा जितना सहयोग हो वो सब देना चाहिए, वही सेवा है। आर्य समाज केवल इस देश के लिए नहीं, सभी देशों के लिए है। बेटा बच्चों, आर्य समाज जो वो केवल हमारे भारत देश के लिए ही नहीं है, अपितु सभी देशों के लिए एक समान है। किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं, अपितु सब राष्ट्रों के लिए है। किसी एक राष्ट्र के लिए भी नहीं है, समस्त राष्ट्रों के लिए आर्य समाज है। आर्य समाज मनुष्य मात्र के लिए नहीं, ये ना धर्म है ना संप्रदाय, अपितु एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य है सब मनुष्यों को सुखी बनाना। देखो, आर्य समाज जो है ना तो कोई धर्म है, ना ही कोई संप्रदाय है, और ना ही इसके अलावा एक ये आंदोलन है जिसका केवल उद्देश्य है, लक्ष्य है तो सभी मनुष्यों को सुखी बनाना, चाहे वो कैसा भी हो। जितनी शक्ति हमारे पास है उसे दूसरों की भलाई में लगाना। जिस प्रकार की शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, धन की शक्ति जितनी भी हमारे पास है, उसे सबको दूसरों की भलाई में लगाना। इसलिए महर्षि ने आर्य समाज के नियमों में लिखा है, क्या लिखा है? प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति में ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए कि यह मेरा हो गया तो मेरे लिए काफ़ी है, अपितु दूसरों की उन्नति के में भी अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अपितु दूसरों व्यक्ति के उन्नति के लिए ही जीना चाहिए और उनकी उन्नति में ही अपनी उन्नति को समझना चाहिए। यह है सेवा की भावना। ये बच्चों सेवा की भावना है।
सेवा से मन बहुत ही जल्दी शुद्ध होता है। हमारा जो मन है सेवा करके बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुशी होती है। बच्चों, कभी किसी व्यक्ति की, किसी बूढ़े की, किसी बुजुर्ग की, किसी असहाय की सेवा करके देखो, मन में अंदर से अपने आप प्रसन्नता मिलती है, बहुत खुशी होती है। अभिमान मिट जाता है और हमारे अंदर जो अहंकार होता है, अभिमान होता है, वो खत्म हो जाता है। इससे पाप मिट जाता है और पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जितनी भी शक्ति है उसके अनुसार अपने जीवन में सेवा करनी चाहिए। इसलिए हमारे पास जितनी भी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार हमें जीवन में सभी की सेवा करनी चाहिए। और कुछ नहीं कर सकते तो अपने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें पढ़ने में सहायता दो। यदि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो हमारे गांव में, मोहल्लों में जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं अथवा ऐसे ही इर्द गिर्द आवारा घूमते रहते हैं, उनको इकट्ठा करो, उनकी पढ़ने में सहायता करो, उनकी हेल्प करो। पढ़ा नहीं सकते तो उन्हें दौड़ना सिखाओ। यदि आप पढ़ा भी नहीं सकते तो उन्हें दौड़ाओ, कुश्ती करवाओ, एक्सरसाइज करवाओ, योगा करवाओ, इत्यादि करवाओ। ये भी एक सेवा है। प्रेयर करना सिखाओ, उनको प्रेयर करना सिखाओ। ये भी नहीं कर सकते तो उन्हें सभ्यता के साथ उठना बैठना खाना पीना सिखाओ। यदि ये सब नहीं कर सकते हैं तो उन्हें एक सभ्य नागरिक के समान, अच्छे व्यक्ति के समान उठना बैठना, बातचीत करना, चलना बोलना और खाना पीना, यह सब हमें उनको सिखाना चाहिए। ये भी एक प्रकार की सेवा है। यह भी नहीं कर सकते तो आर्य समाज मंदिर में या किसी अन्य सत्संग भवन में पहुंच जाओ। यदि आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आर्य समाज के मंदिर में जाओ अथवा अन्य सत्संग के भवन में जाओ, वहाँ पर सत्संग सुनो। अपने हाथ से वहाँ झाड़ू दो, लोगों के जूते संभालने की सेवा करो। वहाँ पर जा कर के, मंदिर में जा कर के, सत्संग भवन में जा कर के झाड़ू लगाओ, सफाई करो। लोगों ने जूते उतार के रखे होते हैं उनको संभालो और जब वो वापस आते हैं उनको हवाले करो। यही सेवा है। ये भी ना हो सके तो बाज़ार में चले जाओ, वहाँ जहाँ केले की दुकान है वहाँ खड़े हो जाओ। यदि इतना झाड़ू पोछा भी नहीं कर सकते हैं तो बाज़ार में चले जाओ, जहाँ पर केले की दुकान हो वहाँ पर जा कर के खड़े हो जाओ। आप लोगों ने देखा होगा, लोग दुकान से केले लेते हैं, वहीं छीलकर उनसे खाते हैं और छिलके को सड़क पर फेंक देते हैं। ये आप लोगों ने कई जगह देखा होगा बच्चों। लोग केला खरीद करके छील करके वहीं पर खाना शुरू कर देते हैं और देखते नहीं कि हमने छिलका कहाँ फेंक दिया है। उन्हें रोको। फिर भी यदि ऐसा करें तो इन छिलकों को उठाकर एक और रख दो ताकि वह किसी के पैर के नीचे ना आए। यदि आप उनको नहीं समझा सकते तो आप उस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए क्या करो, उस छिलके को उठाओ और कहीं एक जगह किसी ऐसे स्थान पर फेंक दो कि वो किसी के पैर के नीचे ना आए, किसी के फिसलने का कारण ना बने। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि केले का जो छिलका होता है बच्चों, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फिसलन होती है और व्यक्ति गिर पड़ता है। तो ऐसा ना हो जाए किसी के साथ। देखो, साधारण सी बात लगती है ये, परंतु केले का छिलका गलत स्थान पर पड़ा रहा तो किसी का हाथ पैर टूट सकता है। ये बोलने में तो एक बहुत छोटी सी बात है कि केले के छिलके उठा रहे हैं, लेकिन सोचो यदि उसके ऊपर किसी का पाँव फिसल गया तो उसका हाथ पाँव टूट भी सकता है, यहाँ तक कि किसी की जान भी जा सकती है। और तो और किसी का शरीर भी नष्ट हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। तो इस पाठ को आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे शेष भाग को कल पढ़ेंगे। इस पाठ को आप इस वीडियो को सुने, समझें और इसमें अतिरिक्त प्रश्न जो आएंगे उनको पढ़ने की कोशिश करें इन शब्दों के साथ। इति ओम शम।